जनकपुर में हो रहे धनुष यज्ञ को देखने के लिए जब महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में एक ऐसा आश्रम देखा जहाँ पे कोई पशु पक्षी नहीं थे, कोई जीव जंतु नहीं थे। आश्रम पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई थी सिवाय एक पत्थर के। तब भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आखिर यह स्थान ऐसा क्यों है। तब विश्वामित्र ने सारी बात विस्तार से कही और भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, यह गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है, जो कि श्रापवश पत्थर की देह धारण किए हुए इस आश्रम में है, जिनका उद्धार आपके चरण कमलों की धूल से होगा, इसलिए आप इस पर कृपा। गुरु जी की बात सुनकर भगवान राम ने तुरंत ही अपने पैरों से उस पत्थर को स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही उस शिला से अहिल्या प्रकट हुई और भगवान को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आई। वे उनके चरणों से लिपट गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन आज आपके चरणों की धूल पाकर मैं ये जान गई हूँ कि दुनिया वाले झूठ कहते हैं। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने तो मेरा जीवन को उद्धार किया है। जिस चरणों की धूल को पाने के लिए और जिनके दर्शन के लिए खुद महादेव और ब्रह्मदेव भी ललायित रहते हैं, आज मैं उन्हें अपनी खुली आंखों से देख रही हूँ। ऐसा कहकर अहिल्या ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी और भगवान श्री राम की कृपा से वे अपने पति के लोक को गई। यहाँ समझने वाली दो बातें हैं। पहला ये कि महापुरुषों का हमारे ऊपर किया गया क्रोध या महापुरुषों का दिया गया दंड भी हमारे किसी न किसी कल्याण से ही जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा ये कि बार बार हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि पहली भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि संत महापुरुषों की बात को स्वयं भगवान भी नहीं टालते। जब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि अहिल्या पर आप अपनी कृपा करें, तो भगवान श्री राम ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे उन्होंने तुरंत ही माता अहिल्या का उद्धार किया, उन्हें श्राप मुक्त किया। ऐसे ही भगवान श्री राम के रसमयी कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRM ज्ञान को। जय श्री राम।